बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने तवील ख़िताब किया है और गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की। बजट के हवाले से भी बात की गई, इसके साथ साथ फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात और अफ़गान मसले के हल के हवाले से उसे शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज कौमी असम्बली में सूरत हाल जो रही, इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुफ्तगू की, फिर शाह महमूद कुरैशी पर उन्होंने तनकीद की, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की और जवाबात दिए हैं। तो एक गर्मा गर्मी सी सूरत हाल जो है वो कौमी असम्बली में रही है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और फिर जो कुछ आज कुछ कहा गया बजट के हवाले से, उस पर अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद की गई, उस पर भी बात करेंगे। शाहतरीन साहब, सबसे पहले तो आज बड़ी लंबी तकरीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बजट की वही बातें की जो पहले ज़ाहिर है बजट के हवाले से करते रहे, लेकिन आज जो उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ टर्न लिया और उसमें अफ़गानिस्तान के मामले पर गुफ्तगू की, वो बड़ा अहम मामला है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और फिर गुज़िश्ता हुकूमतों पर ये इल्ज़ामात लगाए कि वो आवाम से झूठ बोलते रहे हैं और हम पर अमेरिका जो है वो दोगलेपन का इल्ज़ाम लगाता रहा है। फिर उन्होंने सवालात उठाए, क्या आप बरतानिया पर ड्रोन हमला कर सकते हैं, हम पे हमले किए गए हैं। तो इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं, आज वज़ीर-ए-आज़म का आज का ख़िताब बहुत ज़्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात और अफ़गान मसले के हवाले से फ़ोकस भी था और मुख्तलिफ भी था? तो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने ख़िताब में तमाम माजी की बातें की हैं कि माजी में हमने ये किया, माजी में उन्होंने ये किया, हमें ये कहा गया, हम ये किया, फ़लाना दहशतगर्द था और हमारे पास इधर बैठा रहा, अमेरिका कार्रवाई कर गया, फिर हमारा दहशतगर्द लंदन बैठा हुआ है। ये सब माजी की बातें हैं, जो माजी की एक तारीख़ है जो उन्होंने पढ़ के सुना दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये नहीं बताया कि अमेरिका हमसे क्या डिमांड कर रहा है और अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद जो सूरत हाल बनेगी, उस सूरत हाल को हम किस तरह हैंडल करेंगे और क्या हमें इस बात की अब यकीन दहानी करा दी गई है या हमें यकीन है इस बात का कि माजी की तरह जैसे माजी में अमेरिका आया और फिर चला गया और जहाद में हम इतने मसरूफ़ रहे और हमने अमेरिका की बहुत खिदमत की जहाद में। और जनरल हमीद गुल साहब जो थे वो तो बहुत जहादी जर्नैल थे और वो उस वक्त बड़े वो भी थे, अपना मुतहर्रक भी थे, और वो ये कहते हैं कई ऐसी तकरीब मुख्तलिफ रिटायर होने के बाद जो उनकी तकरीबात मुख्तलिफ होती थी वो जाते थे, तो उसमें वो कहते थे जहादी सोच पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। ये उनका मौक़िफ़ था जनरल हमीद गुल का। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कौम को ये नहीं बताया कि अब क्या होगा और अब ऐसी सूरत हाल जो माजी में हमें दरपेश रही है उसको रोकने के लिए, उसका सदेबाब करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया है या क्या ऐसा प्लान होगा। ठीक है, अभी तो अमेरिका वहाँ मौजूद है, अभी तो मौजूद है वहाँ और एक हाई वैल्यू टारगेट तक हमारी जो दुश्मन की एजेंसी हैं और उनके जो आलाकार हैं वो पहुंच गए थे ना, उनके घर के करीब थे। अगर हमारे पुलिस के जवान ना होते, पुलिस के जवान सामने ना होते, अपनी जानों का नजराना पेश ना करते, तो वो पहुंच गए थे हाईली टारगेट। ये हमारे लिए एक मैसेज है। अच्छा, इस पे अगर आप इजाज़त दें तो अभी वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है, क्या गुफ्तगू की, ड्रोन हमलों के हवाले से बात की, हमारा दहशतगर्द बरतानिया में बैठा है, इस हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है, आज बहुत ज़्यादा तनकीद की है, उस पर बात करते हुए उन्होंने ख़िताब करते हुए कहा है, ज़रा वो अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, जरा सुनाइएगा क्या कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं, हम आधे इंसान हैं, या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी।
ये गुफ्तगू आपने सुनी, सजाद तरीन साहब पहले भी आपने खिताब सुना है, तो अब ये सूरत हाल जिसमें वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने हमें जलील किया है, उनको इजाज़त देते रहे, हमें कहते रहे इजाज़त नहीं दी और फिर हम पे ड्रोन हमले होते रहे, तो ये तो वाज़ेह फिर मैसेज है ना कि जनाब हम नहीं देंगे इजाज़त। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए था कि एक कमीशन का अनाउंस करते, एक कमीशन अनाउंस करते कि वो एक कमीशन बनाया गया है और वो कमीशन ये सारी इंक्वायरी करेगा कि ड्रोन हमले किसने किए, कौन इसमें मुलव्वज़ रहा है, किसने अमेरिका को इजाज़त दी और वो उनके क्या मकासद थे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसमें सारे फिर उस वक्त के जो सिविलियन लीडरशिप थी वो भी, जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो भी सारी उस कमीशन के सामने पेश होती और बयानात देते। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुझे तो वो वक्त याद है जब शुजा पाशा, जनरल शुजा पाशा जो DGI थे, बतौर जनरल जब पार्लियामेंट में पेश हुए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये पार्लियामेंट कहे और ये पार्लियामेंट अगर समझती है कि मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, तो ये पार्लियामेंट अगर कहे तो मैं यहाँ से एक रिटायर्ड जनरल की हैसियत से जाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊंगा। तो उस वक्त पार्लियामेंट के किसी मेंबर ने ये नहीं कहा। अब प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये गलत कहा तो इस पर एक कमीशन होना चाहिए। देखें हमारे मुल्क में बहुत सारे कमीशन बने, आपको याद होगा हमूदा रहमान कमीशन बना, एबटाबाद कमीशन बना और कई कमीशन बने, एक और कमीशन बना देते और उस कमीशन को कहते कि जनाब ये आपने करना है और इतने दिनों में करना है, वो पूरी एक रिपोर्ट सामने आ जाती कौम के सामने, वो मुआहिदा कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा ना जो कहा गया होगा कि जी आप ड्रोन हमले करें। की रिपोर्ट सामने आई है, आप एक कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन तो का लफ्ज़ ही पहले हमारे मुल्क में बदनाम। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पहले नहीं आई, लेकिन अब तो रियासत मदीना बनाने वाले आ गए हैं ना। पहले रियासत मदीना बनाने वाले तो नहीं थे ना। पहले पाकिस्तान की 70 साल 74 साल तारीख़ में किसी ने ये नहीं कहा कि हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, ठीक है। गो के ज़ियाउल हक भी इस्लाम के नाम पर ये हुकूमत करता रहा है और लोगों को कहता रहा है कि इस्लामी हुकूमत बनाओ, ख़ुद अपने घर जो इंडियन आर्टिस्ट बुलाता था और उनको बुला के उनके मतलब खिदमत खातिर करता रहा है। बहुत सारे हैं इंडियन आर्टिस्ट जो ज़ियाउल हक के घर आते थे जब वो प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं होता। बात यह कि एक कमीशन बनाया जाए, एक कमीशन बनाकर उसकी इंक्वायरी हो बाकायदा और उस इंक्वायरी में फिर कौम को बताया जाए कि जनाब ये हैं वो आपके लीडर, चाहे वो सिविलियन थे चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप के थे, ये लोग थे जिन्होंने ये किया। क्या उनके खिलाफ फिर पार्लियामेंट में लाया जाए और पार्लियामेंट को बताया जाए कि जनाब ये इन्होंने कौम से झूठ बोला था और ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई, इसके तहत इनके खिलाफ मुकदमात बनाते हैं और इनको अंदर करें। अच्छा, इसमें जो ये बात कर रहे हैं सजाद तरीन साहब, वो तो ज़ाहिर है यही कह रहे हैं कि अमेरिका आया और उसने तालिबान पे अटैक किया और हमने उसको सपोर्ट किया, उस पर तनकीद की और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैं तो पहले इस चीज़ का हामी था कि अफ़गानिस्तान का हल जो है वो जंग से मुमकिन नहीं हो सकता और आज अमेरिका को भी शुक्र है कि यह बात समझ आ गई है। तो वो तो अपनी उसी पॉलिसी पर कायम है कि वो कहते हैं कि मेरी बात अमेरिका की भी समझ में आ गई है, मैं तो पहले इस मौके पर, अब मुझे तालिबान खान कहा गया इवन के जब मैंने ये मौक़िफ़ सामने रखा, तो आज अमेरिका खुद इनखला कर रहा है, तो वो भी यही मुज़ाकरात की बात कर रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल में किसी हद तक बात दुरुस्त है कि खुद ये वज़ीर आज़म इस चीज़ के हामी रहे। देखिए मैं आपको ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि अमेरिका आया और हमारी साबिक़ा हुकूमतों ने ये की, तो जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान जो हम करते रहे हैं ये आधा सच नहीं होता कि आधी बात जो है वो सच है और आधा बाकी कुछ नहीं है। बात यह है फिर अगर बात चलनी है तो फिर उस वक्त से चलनी है जब सोवियत यूनियन जो है वो अफ़गानिस्तान में आया और हमने सोवियत यूनियन को वहाँ जाके काउंटर किया। वो काउंटर करने वाले कौन थे? वो जो सारी उस वक्त तो मार्शल लॉ था ना मुल्क में, ज़ियाउल हक था और बाकी जर्नैल थे, वो उनका एक कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता? फिर वहाँ से स्टार्ट किया जाए कि किस किस आदमी ने कहाँ कहाँ से वो जो है डॉलर कमाए हैं, किस किस आदमी ने कहाँ कहाँ से पैसे कमाए हैं। आप वहाँ से कमीशन बनाए और वहां से शुरू कर दें कि इस मुल्क को किस किस ने लूटा है जहाद के नाम पे और किसी ने फिर जहाद को खत्म करने के नाम पर किस किस ने लूटा है, वो सब पता चल जाएगा ना। प्राइम मिनिस्टर को आज फ्यूचर की बात करनी चाहिए थी कि जनाब माजी में ये जराइम हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, इस पे मैं कमीशन अनाउंस कर रहा हूं और वो ये देखेगा कि जहाद अफगानिस्तान हमने क्यों किया, हमें क्या नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ और कौम की जिल्लत की जो बात कर रहे हैं वो किसने करवाई वो डॉलर जो आते रहे हैं वो कहां से करवाई। प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने नेटो को तमाम जो है उनकी सप्लाई बंद कर दी, कई दिन तक उनकी सप्लाई बंद रही। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में उनसे एयरबेस नहीं खाली कराया गया, शमसी एयरबेस का मामला आया था, शमसी एयरबेस खाली कराया गया कि नहीं कराया गया? आप ये बताएं, ये भी तो बताएं ना।
मतलब उनकी तो सबसे कमज़ोर गवर्नमेंट होती है और हर वक्त तलवार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की ताकत और हल्के उनकी गर्दन पर रख के खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को फिर ये भी कहना चाहिए था कि जनाब ये शुरू से बनेगा, ये जहाद अफगानिस्तान कैसे शुरू हुआ, जहाद अफगानिस्तान में कौन कौन मुलव्वस था, जहाद अफगानिस्तान के डॉलर कहाँ कहाँ गए, उस पर कमीशन बनाएं, वहाँ से शुरू करें। और ये जो है 9/11 और 9/11 के बाद जो यहाँ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें कौम के सामने लाई जाएं, एक कमीशन बनाया जाए, कमीशन को साल का 6 महीने का टाइम दिया जाए, वो कमीशन सारी रिपोर्ट बनाए। इस तरह नहीं होता जो प्राइम मिनिस्टर बात कहें वो बिल्कुल ठीक है जी, एक हिस्सा जी कि जी इन्होंने ड्रोन हमले कराए, बिल्कुल कराए, उनको भी पकड़ें। बाबा जिन्होंने जहाद कराया, जहाद अफगानिस्तान में जो हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, उसके बाद जो हिरवन और कलाशनकोव करचिल पाकिस्तान में आया, उसके जिम्मेदार कौन है? और इसके साथ अच्छा ये बात की, लेकिन आप पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने तो बड़ी वाज़ेह आज पॉलिसी दी है। आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाब हम अफगानिस्तान में पुरअमन अफगानिस्तान के साथ तो या अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात है तो हम पुरअमन तौर पर तो अगर कोई मामलात आगे चलते हैं तो हम पीसफुल वे में तो उनके साथ चल सकते हैं, तनाज़े का हम शिरकतदार या शरीक नहीं बनेंगे। देखें बात ये तो प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिसी है ना जो उन्होंने देखें अर्ज करें, ये पॉलिसी है, लेकिन ये बयान पॉलिसी एक लफ्ज़ तो पॉलिसी नहीं है ना। वो बताया जाए कि अगर वहाँ तनाज़ा बढ़ता है जिसके ज्यादा इम्कानात हैं कि एक खला के बाद जो वहाँ खाना जंगी वहाँ खून रेजी होने वाली है, जो उस खून रेजी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कैसे करेंगे? हमने ये नेटवर्क बना दिया है ताकि पाकिस्तान में वो कोई कार्रवाई ना हो सके, पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का खून खराबा ना हो सके, पाकिस्तान में कोई मसाइल ना पैदा हो सकें। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने को वाजे की है पॉलिसी, ठीक है, हम ये वाजे करेंगे और ये इस तरह होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं, कल आपको पता है ना नेशनल सिक्योरिटी का भी इजलास है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी, उसमें हमारी असगरी क़यादत सारे हक़ाइक़ रख देगी पूरे लीडरशिप के सामने। ये इस तरह नहीं है, ये फिर पूरी डिटेल से एक इस मुल्क में होनी चाहिए बात कि जनाब ये यहाँ से आप शुरू करें कि ये कैसे हुआ जनाब, हमने जहाद शुरू कर दिया, अपने बंदे मरवा दिए, दुनिया भर से लोगों को हम लेके आए। ठीक है, अच्छा वो जो अब इस हिस्से पे हम ज़रा बात करते हैं कि हम अपनी कौमी सलामती पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वो वज़ीर आज़म के नज़दीक क्या कौमी सलामती है? क्योंकि उस वक्त की कौमी सलामती की डेफिनेशन तो और थी, आज वो क्या है ये वजाहत की ज़रूरत है, इस पर ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन जिक्र कर रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमारी अफ़गान पॉलिसी के हवाले से और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद की है। ज़ाहिर सब ब्रेक से पहले जब हम ये बात कर रहे थे तो वो अब चूँकि आप ये कह रहे थे कि वो उनको बताना चाहिए था कि आइंदा हमारी पॉलिसी क्या होगी, तो उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी बयान जिसको कहते हैं कि हम आइंदा किसी के खौफ में अपने कौमी सलामती पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो यकीनी तौर पर इसकी डिटेल चाहिए, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ANP के मारूफ रहनुमा जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब वक्त देने का। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज वज़ीर आज़म का यकीनन आपने ख़िताब सुना और अफ़गानिस्तान में माजी की हुकूमतों के हवाले से और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से जो सिलसिला रहा उसकी बड़ी उन्होंने तारीख़ भी बताई और तनकीद भी की, और उन्होंने कहा कि सवाल भी उठाए कि क्या हम बरतानिया हमें इजाज़त देगा कि हम उस पर ड्रोन हमले करें, हमारे मुल्क पर ड्रोन हमले होते रहे और हुकूमतें आवाम को झूठ बोलती रहें। यही तो बदकिस्मती है कि इमरान खान को तो कोई समझता नहीं। इमरान खान जो कुछ बोलता है वो समझता खुद भी नहीं। आपको याद होगा कि ड्रोन हमले जो पाकिस्तान में की गई, अगर हकीमुल्लाह मसूद पे आंसू बहा रहे थे तो हकीमुल्लाह मसूद किसको मार रहे थे? अमेरिकन को मार रहे थे यहाँ पाकिस्तान में, या पख्तूनों को मार रहे थे, या अपने पाकिस्तान के लोगों को मार रहे थे, या अपने फौजियों को सरे काट के उस पर फुटबॉल करते रहे? क्या उसको ये समझ नहीं है इमरान खान को? क्या जब इमरान खान आया था तो उसने ये नहीं कहा था कि परवेज खटक को चाहिए कि तहरीक तालिबान को पेशावर में ऑफिस खोलने का इजाजत दे दे? अब एक तरफ तो आप ये बात करते हो, दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि ये ड्रोन हमले, अभी अगर अमेरिका में है ड्रोन, अमेरिका के ड्रोन हमले की ये मुखालिफत है तो ये बता दें कि पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में है। अब तो ये भी इसने वजाहत नहीं की कि जो अमेरिका वो कर रहे थे, हमले कर रहे थे ड्रोन से, तो पाकिस्तान में अगर बैतुल्लाह मसूद को मारा तो मेरे ख्याल में वो तो हमारे साथ उसने अच्छा किया, इसलिए कि बैतुल्लाह मसूद पाकिस्तानियों को मार रहा था।
हकीमुल्लाह मसूद को अगर मारा तो हकीमुल्लाह मसूद पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी अवाम को मारा था। और आपको याद है कि हमारे साथ तो उसका डायरेक्ट बैतुल्लाह मसूद ने हमें मैसेज भेजा, शिया हुकूमत छोड़ दो या हम हमारे लोगों को छोड़ दो और हमें अपना काम करने दो। तो अगर ये सूरत हाल को इमरान खान सपोर्ट करता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अगर हाँ वाकई ये कहता है कि ये अफगानिस्तान का, तो फिर मैं इनसे पूछता हूँ, अभी आप 8, 10, 15 दिन पहले जो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ जिसमें डेड बॉडी इधर आपके इस्लामाबाद में भी आए, और मैं नहीं कहता हूँ शेख रशीद कहते हैं, तो इनसे पूछूं कि ये डेड बॉडी किसकी इधर आए और ये किसने मारे वहां पे, क्या ये ड्रोन हमला कहां से हुआ, कि ये भी इमरान खान बताते। फिर इमरान खान 3 साल से जो नेटो की सप्लाई या अमेरिका की सप्लाई अफगानिस्तान जो ये हुक्मरान बैठा हुआ है, तो 3 साल से वहां पे सप्लाई हो रही, तो इसने एक दिन कहा हमारी हुकूमतों में तो ये रोज ही धरना देता था कि जी ये बंद कर दे जो सप्लाई हो रही है। तो इसने इमरान खान की किस बात पे आप यकीन करेंगे? इमरान खान ने तो आज तक कभी सच बोला नहीं है, हमेशा के लिए वो झूठ का सहारा। जाहिद खान साहब, ये जितने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनका आपने नाम लिया, ये सारे ड्रोन हमलों से मारे गए, हमने तो किसी को नहीं मारा। यस बिल्कुल सजाद तरीन साहब, आपने 100% बात की। और ये ड्रोन हमले किसने, क्या ये इमरान खान को याद होगा कि इमरान खान और चौधरी निसार जब हकीमुल्लाह को मारा तो ये दोनों रो रहे थे कि जी हमारे एसेट्स को मार दिया। अब मुझे बता दे कि फिर जो पाकिस्तानियों को मारते हैं तो वो तो ठीक ही है, लेकिन जब पाकिस्तान कोई और उनको मारे जो इनको हम नहीं मार सकते थे, हम तो नहीं मार सकते, हमारे फौज उसको मार सकते थे, हमने तो कभी नहीं मार सके, वो हमें मार रहे थे। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान का सूरत हाल बनती जा रही है, एक सजाद तरीन साहब, ये मैं देखे हमारे बुजुर्गों की हमने पहले भी बात की थी, और ये जब आज बात करता है तो ज़ियाउल हक जिस वक्त अमेरिका को लेके अफगानिस्तान में घुस रहा था उस वक्त ये क्यों मुखालिफत नहीं कर रहा था? फिर जब ये 2000 में MNA बना था और फिर उसे 1999 में यू टर्न परवेज मुशर्रफ ने लिया, आज तक इसने परवेज मुशर्रफ का नाम लेते ना, ये तो डिक्टेटरों ने उनको ये सब कुछ ये मुल्क को दांव पे लगाया। और आज भी जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मेरे मस्जिदों में आज भी चंदा मांगा जा रहा है। हम कई महीनों से हम चीख रहे हैं कि ये सूरत हाल फिर उस तरफ जा रही है जो इस तबाहकुन होगा। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तनी साहब ये बता दें मुझे कि ये कहते हैं अफगान डायलॉग तो हो ही नहीं रहे, ये तालिब ने बंदूक उठाया है और बंदूक पे आपकी बंदूक के जोर से काबुल को अगर फंसा करेगा तो उससे अमन आएगा। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, इंतशार फैलेगा, तो वो इंतशार उधर रोकेगा। जब हमारे बुजुर्ग ने बादशाह खान बाबा, वली खान बाबा पहले चीख रहे थे कि ये न करो, आपको याद होगा अली खान का जो तकरीर है वो भी रिकॉर्ड पे है कि उसने कहा था कि ये जो तालिबान को लेके आप जा रहे हो और उधर आप बिठा रहे हो, ये उधर नहीं बैठेंगे, इधर तक आएंगे, तो आगे के ये नहीं आए। ये सिर्फ बातें कहते हैं, बातें करने जाहिद खान साहब, अभी जो खान साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा डायलॉग की बात करता हूं, अभी आपने डायलॉग का जिक्र किया है। अब जाहिर है ये नजर आ रहा है कि उनकी ये पॉलिसी है कि तमाम ग्रुप्स के साथ वहां पे जिसकी हुकूमत होगी, पहले ये पॉलिसी बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, यानी अफगानिस्तान में जो भी हाकिम होगा पाकिस्तान की उसके साथ सपोर्ट होगी। और साथ साथ वो डायलॉग की भी हिमायत करते हैं और वो कहते हैं आज अमेरिका भी उसी बात पर आ गया है जो मैं पहले कहता था कि अफगानिस्तान का जो मामला है वो जंग से हल नहीं हो सकता बल्कि डायलॉग से होगा। पता नहीं, जब अफगानिस्तान में डायलॉग की बात होती थी, जब रूस के साथ हम कहते थे कि डायलॉग करो, उसके डायलॉग के जरिए निकालो, और जब वो निकला भी तो डायलॉग के जरिए नहीं, तो उस वक्त तो इमरान खान क्रिकेट खेल रहा था। पता नहीं इमरान खान अपने आप को क्या समझे, उसने कब ये बात की है? हाँ, इसने वाकई यहाँ बात की थी कि जो दफ्तर खुलवा दे TTP को, जो हमारे सरे काटते रहे, जो हमारे फौजियों के सर काट के फुटबॉल खेलते रहे। ये इमरान खान का तो कोई भी पता नहीं चलता है कि वो इस वक्त क्या बोलता है या 2 घंटे के बाद क्या बोलेगा। तो जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने एक टेलीफोन कॉल की थी और जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने ये कहा था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। क्या ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैंडल कर लेंगे? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब तो वो तो यूटर्न को तो ये माहिर है यार, आपने कितनी भी देखे, ये तो यूटर्न को बेहतर एक पॉलिसी समझता है। ये तो जब भी इससे सवाल करो कि भाई आपने क्यों इस बात पे यूटर्न लिया, वो कहते हैं ये तो अच्छी पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं, ये वक्त अल्लाह न करे क्या है, अगर ये आ गया ना तो सबसे पहले ये लेट गया होगा।
और आज भी क्या अंदर की क्या बातें हैं। मैंने जब अभी अर्ज की कि ना कि इनसे पूछे कि अभी जो ड्रोन हमला हुआ था वो कहां से हुआ था, ये बताए तो सही ना। अफगानिस्तान में जो अभी ड्रोन हमला हुआ था तालिबान के ऊपर, जिसमें बहुत सारे मारे गए थे, जो बहुत सारे डेड बॉडीज पाकिस्तान आए थे, तो इनसे पूछो वो कहां हुआ था। तो अच्छा, जाहिद खान साहब कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है जिसमें सारे पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्टेटमेंट दे दी है, पॉलिसी तो वाज़ेह कर दी है। अब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में क्या बताना है आपको बाकी लोगों को? यही तो बदकिस्मती है कि ये खुद कल नहीं आएगा ना, इसलिए आज उसने बता दिया। अभी जितने भी नेशनल सिक्योरिटी की जितनी भी मीटिंग हुई वो कौन से में इमरान खान आया है, उसने कौन से कौम को इत्मीनान में लिया है? वो तो अपनी मर्जी का बादशाह आदमी है और बादशाहों की तरह वो तो जिंदगी गुजार रहे, बादशाहों की तरह बातें करते हैं अभी। लेकिन मैं एक बात फिर सजाद तरीन साहब के हवाले से कि आज हम फिर आग से खेल रहे हैं और ये इतना खतरनाक आग होगा कि ये इस दफा बिल्कुल सब कुछ जला के रख देगा, इसमें कोई नहीं बचेगा। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमें पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। और अगर आप बंदूक के जरिए जिस डायलॉग की बात करते हो, अगर आप इसको डायलॉग समझते हैं कि बंदूक उठाओ, काबल पे चढ़ाई करो, काबल को कब्जा कर दो, हमारे लिए वो डेप बना दो, तो फिर तो ये सूरत हाल होगी कि इस तबाहकुन जो पहले से 50 साल से तबाह हो रहे, अफगानिस्तान तो तबाह हो चुका है। हम भी किसी हद तक, और खासकर हमारे जो 2 सूबे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे, वो तो तबाही के दहाने पे है। और अभी अगर ये भी बात नहीं आए और ये फिर इस तरह के हालात बन गए तो ये इस तरह तबाही इस तरह हो जाएगी कि ये कभी भी इसका इजाला नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, अपना कीमती वक्त दिया। और ये आखिर में जो बात की है जाहिद खान साहब ने, ये बड़ी खतरनाक हालात की निशानदेही की है, क्योंकि ये बार बार जिक्र हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से और हमारे लिए मुश्किल वक्त आ रहा है। आज वज़ीर आज़म ने यही बात की है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद मुश्किल वक्त आ रहा है। तो वो मुश्किल वक्त के हवाले से जिस पॉलिसी और जिस कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात कर रहे हैं, उससे तो फिर जाहिद खान ने जो आखिर में कहा है उस जाने बढ़ेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं? हमारे ज़ाहिर है दीगर इदारे भी इस पर देखेंगे, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से खतरात। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले जो माहिरीन हैं और उसके अलावा जो अस्करी माहिरीन हैं, चाहे हमारे अपने हों चाहे बाहर वाले हों, वो ये इस बात का तो कह रहे हैं, जो जाहिद खान साहब बात कह रहे हैं कि वहाँ खून रेज़ी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, हमने जहाद अफ़गानिस्तान किया, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी और उनके जब मकासद पूरे हुए, सोवियत यूनियन फ्लॉप हुआ तो वो वहाँ से चले गए और फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर 9/11 तक नहीं देखा उन्होंने। ठीक है जी। और वो जो सारे दुनिया भर के जो बदमाश और दहशतगर्द अमेरिका और पाकिस्तान और हमारे जो अरब दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ ला के पाकिस्तान में बिठाए हुए थे और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में गए, वही सारे दहशतगर्द फिर बाद में हमारे मुल्क के लिए भी मुश्किलात पैदा की उन्होंने, और फिर उन्होंने 9/11 पता नहीं किधर किधर क्या क्या वारदात में की। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो मुश्किल वक्त है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए था कि उससे बचने के लिए कौम को एक विज़न देते, कौम को एक पॉलिसी देते कि जनाब ये मुश्किलात आने वाली हैं, उसमें अगर उन्होंने ये किया तो हम फिर ये कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ये ना किया तो हम ये कर देंगे, और अमेरिका के साथ हम इस हद तक जाएंगे, इस हद तक नहीं जाएंगे। देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की और शाम को इस पर बहुत मेरा लगेगा कि जी बहुत वो हो गया वो हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने तो वहाँ जाकर ट्रंप से भी मुलाकात की, उसने कहा मैं कश्मीर पर सालसी करता हूँ, तो सालसी क्या हुई, उन्होंने स्पेशल स्टेटस ही ख़त्म कर दिया। तो फिर उस पर आप क्या कर सकें? फिर वही सवाल सामने आते हैं ना। आज भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर, हमारे फौजी जो हैं शहीद हुए हैं, अटैक हुआ है, तो इस नौयत के वाक़यात हो रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा आज असेंबली में मज़ीद क्या कुछ होता रहा इसका जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो नोक झोंक हुई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, आज डायरेक्ट जो गिव एंड टेक हुआ है उसमें तारीखी हवाले भी दिए गए, आइंदा के इशारे भी हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सजाद तरीन साहब, गुज़िश्ता से पेवस्ता आप ये बात करना चाह रहे थे अब अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1982 में मेरे उस वक्त बजिंजो साहब, बहुत विजनरी लीडर थे बजिंजो साहब, वली खान बजिंजो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में ये कहा कि ये जो बंदूकें तैयार करके आप अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, जब इनका रुख पाकिस्तान की तरफ होगा तो फिर गली गली में कत्लेआम होगा।
और वो फिर हुआ। और फिर हमने वो देखा, आपने देखा कि वही हुआ बसिंजर साहब की बात। इसी तरह वली खान जी कहते थे कि ये जहाद अफ़गानिस्तान नहीं, ये फसाद अफ़गानिस्तान है, और उस वक्त ज़िया उल हक रजीम जो थी वो उसके ख़िलाफ़ बहुत बातें करते थे, तो बाद में साबित हुआ ना कि ये फसाद ही था। ठीक है, हमने नताइज देखे हैं यकीनी तौर पर। अब जो है हमें कम से कम आज ये सबक सीखना चाहिए। अच्छा, आज सजाद तरीन साहब कौमी असम्बली में एक जानिब वज़ीर आज़म जो है वो बड़े उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जिसका भी हमने जिक्र किया, और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्तानी मखदूम और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान भी तर्जुमों का तबादला हुआ है। लेकिन क्या गुफ्तगू हुई है, पहले वो सुन लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा, आज किस नौयत के तर्जुमों का तबादला हुआ है? जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। स्पीकर, पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे कहता है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। थैंक यू जी, मैं आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से एक्सेप्ट करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। जी, गुफ्तगू व्यूअर्स आपने सुनी है जो आज जो कौमी असम्बली में रही है। इसमें तो खैर बड़ी तारीखी इंकशाफात भी हैं। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि क्यों वो पार्टी से अलहदा हुए कुरैशी साहब, और फिर वो भी अपने जवाब देते रहे हैं। तो आप, मेरे ख्याल में इस पर कोई बड़ा सवाल नहीं बनता, वो यही है कि ये गुफ्तगू इतनी तलखी, इतनी ज़ाती नौयत के हमले, क्या वजह? मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपको पता है कि मैं खुद बराह रास्त रिपोर्टिंग करता हूँ और एक तवील से तक मेरे पास पॉलिटिक्स बीट रही है और पीपल्स पार्टी भी रही है। मैं खुद सारी चीज़ें करता रहा हूँ। जब शाह महमूद कुरैशी को हटाया गया तो उसके बाद मैंने एक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू किया। तो आपको पता है हम सारे मुल्तानी हैं, तो ये भी मुल्तानी है, गिलानी से भी मुल्तानी थे, हम भी मुल्तानी हैं। तो वहाँ मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने मुझे सराइकी में कहा कि ये जो बाबा पूरी दुनिया में जब घूमता है, हिलरी क्लिंटन को सबको कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो बजाय इसके कि ये पाकिस्तान की बात करें, हुकूमत की बात करें, ये अपनी बात करते हैं। ये जो बिलावल साहब ने बात कही ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। और ये बात भी दुरुस्त है कि इन्होंने एक जरदारी सब पे भारी, और इन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा नारे लगाए हैं, और ये नारे मैंने ख़ुद भी सुने, पुरानी वीडियो निकालने हमारे भी रिकॉर्ड में पड़ी होंगी आर्काइव में चीज़ें। तो ये पार्टी के साथ जब थे तो फिर यकीनी तौर पर नारे लगाते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इनके ऐसी भी कोई बात नहीं। बिलावल की बातें सुनकर शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज़ हो गए, थोड़ा जज्बाती हो गए। जज्बाती नहीं होना चाहिए था मेरे मुल्तानी मखदूम को। मेरे मुल्तानी मखदूम को तो तारीख़ बताइए ना बिलावल ने को। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात कही है। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इनके वालिद मोहतरम पीपल्स पार्टी में थे और फिर जब ज़िया उल हक आए तो वो फिर ज़िया उल हक के साथ मिल गए? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान गए तो उन्होंने कहा अगर हम जीत गए तो मुल्तान को एक यूनिवर्सिटी देंगे। भुट्टो जीते, मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम था मुल्तान यूनिवर्सिटी। फिर इनके वालिद साहब मोहतरम सज्जाद कुरैशी साहब मेरे हम नाम थे, उन्होंने ज़िया उल हक के साथ साजबाज करके उस यूनिवर्सिटी का नाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी रख दिया, जहाँ से मैं और आप पढ़ के आए हैं। दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया के नाम पर करोड़ों रुपए कमाने वाला शाह महमूद कुरैशी साहब ये बता सकते हैं कि मुल्तान में एक स्कूल भी उन्होंने बनाया?
तो ये तो तारीख है। ये इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्से होने वाली कौन सी बात है? थोड़ा सा और जो उन्होंने बात की कि मैं इतना सब बिलावल को जानता हूँ, हर बच्चा इतना ही होता है, ये सच है। और ये भी बात दुरुस्त है कि वो कोने में खड़े होंगे तो उनकी माँ थी बेनज़ीर भुट्टो, अगर माँ झाड़े तो हर बच्चों को बचपन में पढ़ती है ना। तो ये भी उन्होंने भी बातें ठीक की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इनके बाबा को भी जानता हूँ, जरदारी साहब को, तो फिर वो बताते ना कि क्या जानता हूँ, ताकि वो अपना मुंह खोलते, वो वजाहत करते हैं जरदारी साहब के बारे में। फिर जरदारी साहब बहुत सारी वजाहतें भी पेश करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि बिलावल जरदारी ने तो बाकायदा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बोल दिया और उन्होंने कहा कि जनाब आप वजीर आजम के लिए कैंपेन करते रहे। यानी पहले ये बात पीपल्स पार्टी की जानिब से तो नहीं कही गई ना, आज उन्होंने इंकशाफ किया तो कुछ इंकशाफ दूसरी जानिब से भी आना चाहिए। देखें, जरदारी साहब के बारे में वो बात करते ना, आप यकीन करें शाह महमूद कुरैशी साहब कभी एक जुमला नहीं कह सकेंगे। वो कहेंगे तो आसफ जरदारी साहब ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, ऐसी ऐसी बातें जो मेरे इल्म में मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, जरदारी साहब कह सकते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि मखदूम शाह महमूद मुल्तानी के लिए फिर सियासत मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब ये जो बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी जल्द पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है, और ये जल्द पता चल जाएगा। जाहिर है ये बहुत से इशारे आइंदा के लिए बता रहे हैं कि क्या मामला है। बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो इनके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो उन्होंने बात की वो उस दिन से नहीं है जिस दिन से जहांगीर तरीन साहब ने उनको MPA के इलेक्शन मुल्तान से हरवा दिए थे, और उनका जो मुखालफ कैंडिडेट था वो शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त देकर आज़ाद जीता, और जीतने के बाद वो बंदा आगे PTI में शामिल हो गया। जहांगीर तरीन साहब के हाथ पर उन्होंने बैत की थी। ठीक है जी, ये उस वक्त से बहुत गुस्से में हैं और इनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि ये कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब के, और इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? कि सीट हार गए थे, अपनी सीट हार गए, तो वो जब सीट ही हार जाए तो आप क्या करें? MNA की सीट जीत गए, नीचे जहांगीर तरीन साहब हार गए। अब इनको गुस्सा उसी वक्त से है और ये अब अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनके बहुत करीब हैं। ये इन्होंने जो बातें की ना कि जी मैं 13 में भी जीत गया, मैं 18 में भी जीत गया, मैं भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखें। जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के एक कारकुन से भी हार जाएंगे। अच्छा, मुल्तान की जो पॉलिटिक्स है वो मैं जानता हूँ, और ये इनकी जो सियासत है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल सही। उस हवाले से जो है ज़ाहिर है आइंदा दिनों में भी बात होती रहेगी। नाज़रीन, आज बहरहाल कौमी असम्बली में जो हुआ उसमें अवामी मफादात की बात होनी चाहिए थी। इस नौइयत के जो मामलात सामने आते हैं उसमें ज़ाहिर है अवाम का भी वक्त ज़ाया होता है, तो इस पर ज़रूर हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेंबरान हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और वज़ीर आज़म को भी ये देखना चाहिए कि ज़रा वजाहत देनी चाहिए कि सूरत हाल किस जानिब जारी है, अवाम को भी एतमाद में लेना चाहिए। एतजाज़ नकी और सजात तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।